एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित कहानी। मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा, जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित कहानी जिसका नाम क्या है, मंत्र। मंत्र कहानी को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सरल हिंदी व्याख्या इस कहानी की बताने वाला हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने इस कहानी का आधा भाग यानी इस कहानी को थोड़ा पढ़ाया हुआ है, सरल हिंदी बताया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं शेष कहानी को आपके बीच प्रस्तुत करूंगा, बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल सरल हिंदी व्याख्या बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं या आपका कोई इष्ट मित्र है जो 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, ताकि आप सभी के लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध कराऊं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपकी पढ़ाई की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, आपके लिए मददगार साबित हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको आज मैं बताऊंगा कहानी का शेष भाग। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। जब मित्रों ने कहा कैलाश से कि शायद आपने इन सांपों के दांत तोड़ दिए होंगे, तो कैलाश ने क्या किया, कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़ ली और कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखिए, इसके बाद मानिए कि मैंने दांत तोड़े हैं अथवा नहीं तोड़े हैं। और दांत तोड़कर वश में सांप को किया तो क्या किया, फिर वश में करने का कोई भी फायदा नहीं है। सांप बड़ा समझदार होता है, सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज ना काटेगा। सांप बड़ा समझदार होता है, यदि उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं होगी तो वह उसे कभी नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, क्या कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो। उसने क्या कहा कि अब यहाँ से चलो और देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था, लेकिन कैलाश जो था वह अपने मित्रों का शंका समाधान करना चाहता था। कौन सी शंका समाधान करना चाहता था, मित्रों का कहना था कि सांपों के दांत तोड़ दिए होंगे, इसलिए कैलाश उन्हें दिखाना चाहता था कि सांपों के मैंने दांत नहीं तोड़े हैं, ऐसे ही उनको वश में कर लिया है। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, उसने सांप की गर्दन को पकड़ा और उसे जोर से दबाया, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। जिस सांप की उसने गर्दन दबाई वह इतनी जोर से दबाई कि सांप का मुंह लाल हो गया, देह की सारे नसें तन गई, उसके देह की सारी नसें जो थी वो तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार ना देखा था, उस सांप ने कैलाश के हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। उसकी समझ में ना आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं, उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। सांप ने सोचा, इससे पहले तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, शायद
आज ये मुझे नहीं छोड़ने वाले, इसलिए उसने आत्मरक्षा के लिए तैयारी कर ली, अर्थात वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। कैलाश ने क्या किया, उसकी गर्दन खूब दबाया और उसका मुंह खोल दिया। उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। कैलाश ने कहा कि जिन सज्जनों को शक है कि सांपों के दांत तोड़ दिए गए हैं, वो आकर के स्वयं देख लें और देख कर ही विश्वास कर लें कि दांत टूटे हैं या नहीं टूटे हैं। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहां। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुवन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश ने क्या किया, मित्रों का शंका समाधान करने के बाद सांप की गर्दन को ढीली कर दिया और जैसे ही उसने जमीन पर उसे रखना चाहा, पर वह काला गेहुवन क्रोध से पागल हो रहा था। सांप क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने क्या किया, सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काट लिया और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़ आए कि ये क्या हो गया, क्या हो रहा था और क्या हो गया। जब उन्होंने सुना कि कैलाश को सांप ने डस लिया है, वो दौड़कर भाग आए और फौरन उंगली की जड़ को कस दिया गया। बांधी गई उंगली की जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। डॉक्टर साहब जड़ी पर विश्वास नहीं करने वाले थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे। वह चाह रहे थे कि सांप ने जिस भाग को काटा है, यानी जहां पर काटा है, उसे नस्तर से काट दिया जाए, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहां तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। इतना विष चढ़ने लगा कि उसकी आंखें झपकने लगी और वह खड़ा न रह सका। उसकी होठों पर पीलापन दौड़ने लगा और वह फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। जितने भी मेहमान थे सभी कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। मां ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। हाथ से पंखा हाँकने का इशारा किया। मां ने क्या किया, कैलाश के सर को अपनी गोदी में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया गया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल ना सका। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा कि कैलाश अब तबीयत कैसी है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठाया लेकिन वह कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। डॉक्टर साहब भी सिर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, क्या बताऊं, मैं भी इसकी बातों में आ गया। अब नस्तर करने से या नस्तर लगाने से भी कोई फायदा नहीं होगा।
आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहां तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। आधा घंटे तक तो यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती गई और यहां तक कि उसकी आंखें भी पथरा गई, हाथ पांव भी ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का भी कोई पता नहीं था और मौत के जितने भी लक्षण होते हैं वह सब कैलाश के शरीर में दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, मां अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। एक महाशय ने कहा, यदि कोई मंत्र झाड़ने वाला मिल जाए तो हो सकता है कैलाश की जान बचाई जा सकती है। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। एक मुसलमान सज्जन ने इस बात का समर्थन किया और उन्होंने क्या कहा कि अरे साहब, कब्र में भी पड़ी हुई लाशें मंत्र के माध्यम से जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हैं इस धरती पर। डॉक्टर चड्ढा बोले, डॉक्टर चड्ढा क्या बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही ना आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा ये सब ठीक नहीं है, सांप मत पालो, मगर मेरी कोई बात सुनता ही नहीं था। चलिए ठीक है, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, लेकिन जल्दी बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। डॉक्टर चड्ढा कहने लगे, मेरा चाहे वो सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश, मेरा बेटा उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को भी बुलाइए, मेरे कैलाश को कोई तो आए और जिंदा कर दे। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। वह दौड़कर उसे बुला लाए मंत्र झाड़ने वाले को, लेकिन जब उसने कैलाश की सूरत देखी तो उसकी हिम्मत नहीं हुई मंत्र चलाने की। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। वह कहने लगा कि जो कुछ होना था वह अब हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका। जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। डॉक्टर चड्ढा कहने लगे कि जो नहीं होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। जहां हास्य होना चाहिए था वहां अब क्या हो रहा था, करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह हो रहा था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगूठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक
पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी और इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था, यही उसकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा ना हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? कल के लिए सन तो बचा नहीं है कि तुम रस्सी भर लो और उसे बाजार में बेच आओ, जिससे राशन पानी खरीद लाओ और हम खाना बनाएं। जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। बूढ़े ने क्या जवाब दिया कि मैं झगड़ू शाह के पास जाऊंगा और उससे 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा? तुमने उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं हैं, अब वह उधार कैसे देगा? बुढ़िया ने कहा, ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई है, दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा। बूढ़े ने कहा कि ना देगा कोई बात नहीं, घास तो लगी ही है, दोपहर तक क्या मैं 2 आने तक की भी घास नहीं काट पाऊंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए? इतने में ही द्वार पर एक आदमी ने आवाज दी, भगत भगत क्या आप सो गए? जरा किवाड़ खोलो, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। आदमी ने आकर के क्या कहा कि क्या तुमने कुछ सुना है? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं। भगत चौंक गया और उसने कहा कि चड्ढा बाबू के लड़के को? ये वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि शहर भर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूं। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं, कई लड़के हैं। नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सब ने जवाब दे दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बला जाए, वही चड्ढा है, मैं खूब जानता हूं। अपने बेटे को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे और मैं पैरों पर गिर गया था कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह उसने बात तक न की थी। भगवान बैठे सुन रहे थे और आज वही समय डॉक्टर चड्ढा के पास है जो कुछ दिन पहले मेरे पास था। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं कि एक ही लड़का था? नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सबने जवाब दे दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि एक ही लड़का था डॉक्टर चड्ढा के और सुना है कि सभी ने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। भगवान बड़ा कारसाद है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे जब मेरा बेटा बीमार था और मैं बार बार उनके पैरों में गिर कर कह रहा था कि बस एक नजर देख लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं देखा और उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। अगर मैं आज उनके द्वार पर होता तो मैं पूछता ही नहीं कि तुम्हारे लड़के को क्या हुआ है, क्योंकि मुझे उस बात को याद कर, उस घटना को याद करके काफी दुख हो रहा है और क्रोध भी आ रहा है। तो ना जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। व्यक्ति ने कहा तो ना जाओगे? हमने तो सुना था इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे कह दूं, इसलिए तुमसे कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तंबाकू दे दे, एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा
लाला को सारी साहबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया, जहां 6 बच्चे गए थे वहां एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा, उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना, अब क्या करोगे, एक बार देखने जाऊंगा पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल जरूर पूछूंगा। आदमी चला गया, भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पर तमाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा, अरे दोपहर ही होता तो मैं ना जाता। बूढ़े ने क्या कहा, अगर दोपहर भी होती तो भी मैं ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं ना जाता, भूल नहीं गया हूं, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है, इसी निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं, क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा, खूब जानता था, चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता, नहीं खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है, दुनिया बुरा कहेगी कहे, कोई परवाह नहीं, छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। बूढ़ा कहने लगा, अगर दोपहर भी होती तो भी मैं ना जाता, अगर कोई सवारी लेने भी आती तो भी मैं ना जाता, मुझे याद है अपने बेटे की सूरत जो मेरी आंखों के सामने बार बार आती रहती है, इसी निर्दयी यानी इसी चड्ढा के वजह से मेरा बेटा चला गया, क्या मुझे नहीं पता था कि ये मेरा बेटा नहीं बचेगा, पता था, लेकिन जरा तसल्ली हो जाती, अगर ये एक बार उसे देख लेता थोड़ी सी तसल्ली हो जाती, इसलिए इसके पास दौड़ कर गया था, लेकिन इसने उसे देखा तक भी नहीं। कुछ दिन बाद मैं जाऊंगा और कहूंगा, क्या रंग है, दुनिया मुझे बुरा जरूर कहेगी कि क्यों नहीं गए, कहे कोई परवाह नहीं, छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, वह तो देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। भगत के जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर के वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा ना गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप व लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह ना की, वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम, लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं। यह ऐसा काम ही ना था, जान का मूल्य कौन दे सकता है, यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर के वह बैठा रह गया हो। पूरे 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा ना गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप काटने की खबर उसे मिली और वह दौड़कर गया ना हो। माघ पूस की अंधेरी रात हो, चाहे चैत बैसाख की धूप व लू हो, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी अथवा नाले हो, किसी की उसने कभी परवाह नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ और निष्काम भाव से दौड़ पड़ता था। लेन देन का विचार उसने कभी दिल में लाया ही नहीं कि मैं मंत्र से तुम्हें ठीक करता हूं या जिसे सर्प ने काटा मंत्र से ठीक करूंगा और मुझे कुछ पैसे दे दो, ऐसी भावना उसके मन में कभी नहीं आई। और जान का मूल्य कौन दे सकता है, और यह एक ऐसा काम ही है कि जान का मूल्य कोई दे भी नहीं सकता। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि सांप का काटा हुआ सुनकर वह सोने जा रहा है। वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। जय हिंद।